नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर का जो भी इम्पोर्टेंट राजस्थान का करंट अफेयर है उसको अपन इस क्लास में डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आपको पता होना चाहिए प्रतिदिन अपन एक राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार भी देखेंगे कि राजस्थान की जो सूजस है उसका आज का क्या सार है। इसके अलावा आपके सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी के एग्ज़ाम के लिए हमने एक योजना तैयार की है। योजना इस प्रकार है कि सीईटी के लिए पिछले 7 महीने के करंट अफेयर में से 1500 से प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिसके अंदर इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए, उनकी पीडीएफ भी हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उनकी वीडियो क्लासेस भी आज से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी शाम को प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें पिछले 7 महीने के जो भी राजस्थान और इंडिया के इंपॉर्टेंट 1500 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर अपन सॉल्यूशन देखेंगे उसका और उसका स्टैटिस्टिक्स जीके कवर करेंगे। इसके अलावा उस जो ये वीडियो क्लास होगी 1500 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो डेली करंट अफेयर की अपनी क्लास होती है उसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी तो आपको अच्छे से बताए, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, या सबसे अच्छा है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से जो अपना एप्लीकेशन है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी क्लासेज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, आज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को मिला था। जो ये कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन है ये हर साल अपनी एक श्रेणी निकालती है जिसके अंदर बेस्ट रिसर्च अवार्ड देती है और इस बार मिला है पैलेस ऑन व्हील्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान की है। जो राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन है उसको कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन में रीडर्स चॉइस का अवार्ड दिया गया है। आपको पता होना चाहिए पिछली बार जब ये लिस्ट आई थी तो इसके अंदर ये जो राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील्स है ये 2nd नंबर पे रही थी। किस पे रही थी? 2nd रैंक आई थी इसकी, और अब की बार 1st रैंक इसने हासिल की है। बहुत ही लग्जरी ट्रेन है, थोड़े पैसे तो लगते हैं लेकिन अच्छी खासी लग्जरी है। ये ट्रेन 42 वर्षों से चल रही है। 42 वर्षों से इस ट्रेन का काम क्या है, तो ये ट्रेन जो राजस्थान की सांस्कृतिक है उसको अलग अलग जगहों पर विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छी लग्जरीनेस फील करवाते हुए राजस्थान की जो राजाशाही है उसका फील करवाती है। अपन जान लेते हैं इस पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के बारे में। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1982 को। 26 जनवरी 1982 को इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको चलाता कौन है? तो इसको भारतीय रेलवे और आरटीडीसी इसको मिलकर चलाती है। भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जो आरटीडीसी है राजस्थान पर्यटन विकास निगम है और जो भारतीय रेलवे है ये मिलकर इस ट्रेन को संचालित करती है। ठीक है, और ये भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है। इस ट्रेन में जो आधुनिक चीज़ें वो तो है ही और इसकी लग्जरीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है। भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है आरटीडीसी ये दोनों मिलकर इसको चलाती हैं। 26 जनवरी 1982 से इसको चला रही है और जो कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन है उसकी ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड है वो इस शाही ट्रेन को मिला था। पिछली बार ये 2nd रैंक पे रही थी। इस ट्रेन की खास बात एक और है, ये इस ट्रेन में आपको जाना है तो इसके अंदर 7 दिन का आपको एक पैकेज मिलेगा, 7 दिन का एक टूर मिलेगा। 7 दिन आपको इस ट्रेन में रहना होगा। 7 दिन में ये ट्रेन कहाँ कहाँ से जाएगी, तो ये ट्रेन नई दिल्ली से प्रारंभ होती है। नई दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा जाती है और फिर आगरा से वापस नई दिल्ली आ जाती है। तो ये स्टेशन याद रखना। जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है 7 दिन जो चलती है वो नई दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर जाती है, फिर चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर उदयपुर जाती है, फिर जैसलमेर जाती है, जोधपुर जाती है, भरतपुर, आगरा और आगरा से फिर नई दिल्ली जाती है। तो ये इस ट्रेन का 7 दिन का रूट है। इसके अलावा इसका संचालन मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में। अब तो इसके अंदर एक और सुविधा कर दी है। सुविधा क्या कर दी है कि पंडित जी भी इस ट्रेन के अंदर प्रोवाइड करवा दिए। पंडित जी आपको इस ट्रेन में मिलेंगे। तो आजकल शादी भी इसमें हो जाती है। अगर कोई शादी करना चाहे विदेशी जोड़ा या भारतीय जोड़ा तो इसके अंदर कर सकता है। लेकिन देखिए राजस्थान में शादी करने के लिए सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर की ये क्लासेज सीरियस होकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर की क्लास को सीरियस लिया करो और जो भी आपका स्टडी है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप कंटेंट को लेकर कंफ्यूज होते हो कि मैं कौन सी बुक पढूं, एनसीईआरटी पढूं, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढूं या कौन सी पुस्तक पढूं। उसके लिए हमने आपको एक सॉल्यूशन दिया है। उसके लिए प्रत्येक वैकेंसी के लिए, राजस्थान की प्रत्येक वैकेंसी जिसमें आरएस, एसआई, पटवार, पशु परिचर, ग्राम सेवक, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। हैंड रिटन नोट्स किस प्रकार से तैयार किए हैं, जो पुराने सिलेक्टेड अधिकारी हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उनकी मदद ली हमने और हमने उनको कहा है कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है आप उनको लो और अपने हाथ से हमें नोट्स बना के दो। नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें से बच्चे को सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने चाहिए। फिर उन्होंने हमारे लिए काम किया, पिछले 4 वर्षों से हम इसके लिए कार्यरत थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं। पिछला जो आरएस की वैकेंसी गई थी उसके अंदर जितना आरएस प्री का कटअप गया था उससे 128 नंबर के अधिक के क्वेश्चन तो सीधे सीधे अपने नोट्स में से मिले थे। तो बहुत ही शानदार नोट्स हमने तैयार किया है। फिर बात आती है कि सर हम तो गांव से हैं, गांव में कैसे भेजोगे आप इनको, तो गांव में भेजने के लिए भी हमने एक सुविधा की है। ये जो वेबसाइट है www.infusionnotes.com, इस वेबसाइट पे आप जाना, जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे सारे कोर्सेज वहाँ पर लिस्टेड मिलेंगे। आपको जिस भी कोर्सेज के हैंड रिटन नोट्स लेने हैं आप वहाँ से उसकी सारी डिटेल देख के वहाँ पर पेमेंट कर देना, या घर पे नोट्स आने के बाद पेमेंट करना चाहो तो कर देना। वहाँ से ऑर्डर बुक कर देना, 3 से 4 दिन में आपके घर पे ये नोट्स पहुँच जाएंगे। तो हमने सारी सुविधाएं आपके लिए दे दी है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का अपना ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कल के न्यूज़पेपर में आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर डिस्कस कर लिया जाए। राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है बाघों की बढ़ती संख्या के कारण गांव के विस्थापन की प्रक्रिया के कारण चर्चा में है। देखिए रणथंभौर जो है उसमें 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चला था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सरिस्का में 1978 में चला था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सरिस्का कहाँ पर पड़ता है, सरिस्का अलवर में पड़ता है। बड़ी खुशी की बात है, सरिस्का में जो टाइगर्स हैं उनमें उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए वन विभाग क्या कर रहा है, सरिस्का के आसपास के गांवों को, सरिस्का के आसपास जितने भी गांव हैं उनको विस्थापित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरिस्का अलवर के अंदर जो अपना टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते जो अपना वन विभाग है वहाँ के जो गांव हैं उनको दूर विस्थापित कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना। सरिस्का रणथंभौर के बारे में मैंने बता दिया है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। अब कौन कौन से गांवों को विस्थापित किया जा रहा है वो सारी डिटेल अपन देख लेते हैं इससे आगे, ठीक है। सरिस्का के अंदर वर्तमान के अंदर क्या है, 43 बाघ और 18 शावक है। कितने, 43 बाघ और 18 शावक है। एक जो बाघ होता है, एक नर जो बाघ होता है, उसकी टेरिटरी के लिए उसको कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए होता है। कितना, 50 वर्ग किलोमीटर का, 50 वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी चाहिए होती है एक नर को। तो इसके लिए क्या किया था, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है उसके 29 गांवों को विस्थापित करना था। उसमें से 11 गांवों के साथ उनकी सहमति बैठ गई है वन विभाग की, जिसमें से 5 गांवों को तो विस्थापित भी कर दिया है। कितने, मैं आपको सारी डिटेल लिखवा देता हूँ। 29 गांवों को विस्थापित करने की डिमांड थी, उसमें से 11 के साथ बात बनी है। 11 में से 5 जो गांव हैं उनको तो विस्थापित कर दिया है। अब 6 गांव और बचे हैं। 6 गांव में एक तो नातूसर बचा है, ठीक है, एक हरिपुरा बचा है, एक सुकोला, एक काकनवाड़ी और एक देवरी और एक क्रोस का। ये जो 6 गांव हैं उनको विस्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी सीटी में तो पूछा भी था कि सरिस्का कहाँ पर है, तो सरिस्का अलवर के अंदर है, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लीन मैक्स कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट सोलर प्लांट लगाएगी। जो क्लीन मैक्स कंपनी है वो राजस्थान के अंदर जो सोलर प्लांट है उसको लगाने के लिए कल उन्होंने एक न्यूज़ दी थी। उसके लिए अभी राजस्थान सरकार से उनकी बात नहीं हुई, इसलिए अभी जगह फिक्स नहीं हुई है। फिर भी इन्होंने बोला है कि हम 125 मेगावाट का एक प्लांट लेके आए हैं और उसके अंदर राजस्थान में हम सोलर प्लांट लगाएंगे। क्लीन मैक्स कंपनी ने ऐसा बोला है। लेकिन ऐसा क्लीन मैक्स कंपनी ने क्यों बोला, उसके पीछे एक रीजन है। आपको पता होना चाहिए, एक टेक की कंपनी है गूगल। आपको कुछ भी सर्च करना होता है सीधा आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो। गूगल जो कंपनी है उसने जो अपनी सीआई है, सीआई का मतलब क्या हुआ, एशिया के अंदर जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज है गूगल की,
उसके अंदर उसने क्या किया है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा के नेट जीरो सोल्यूशन प्रदान करने के लिए कंपनी ने क्लीनमैक्स इन्वायरो एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है, इसको शॉर्ट में क्लीनमैक्स बोलते हैं, उसके साथ एक टाइड अप किया है। किस कंपनी ने? गूगल ने। किसके साथ किया है? क्लीनमैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशन, जिसको क्लीनमैक्स के नाम से जाना जाता है, उनके साथ उन्होंने क्या टाइड अप किया है? उन्होंने बोला है कि क्लीन अप को बोला है कि हमें 125.4 मेगावाट हाइब्रिड बिजली चाहिए। कितनी? 125.4 मेगावाट। 125.4 मेगावाट हमें हाइब्रिड बिजली चाहिए। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ केवल हमें सौर नहीं चाहिए, पवन ऊर्जा भी चलेगी और सौर ऊर्जा भी चलेगी, लेकिन 125.4 मेगावाट चाहिए। गूगल ने बोला है क्लीनमैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशन यानी क्लीनमैक्स कंपनी से। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ये बिजली आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन इस बिजली के प्लांट लगाने के लिए हमें भी योजना बनानी पड़ेगी। फिर उन्होंने योजना बनाई कि एक 66 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट तो हम राजस्थान में लगाएंगे। कितने? 66 मेगावाट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 125 मेगावाट पूरा राजस्थान में नहीं लगेगा, इसमें से 66 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट तो राजस्थान में लगेगा, लेकिन अभी राजस्थान सरकार से क्लीनमैक्स कंपनी की बात चल रही है, तो भी लोकेशन फिक्स नहीं हुई है। बाकी 59.4 जो पीछे बचता है, ठीक है, 59.4 मेगावाट जो पीछे बचता है, उसका एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाएगा, लेकिन वो कहां पर लगाएगी क्लीनमैक्स? कर्नाटक में लगाएगी। कहां पर लगाएगी? कर्नाटक में लगाएगी। इसकी भी अभी जगह फिक्स नहीं है कर्नाटक में कहां पर लगेगा, ठीक है। तो 59.4 मेगावाट तो कर्नाटक में लग जाएगा, ठीक है। ये जो बिजली परियोजना है, ये बिजली फिर गूगल के ऑफिस तक जाएगी कैसे? तो ये जाएगी नेशनल ग्रिड से जुड़कर, नेशनल ग्रिड से जुड़ेगी, फिर गूगल क्लाउड और देश भर में जितने भी गूगल के ऑफिस हैं वहां पर ये जाएगी। इससे क्या होगा? गूगल ऑफिस में कार्बन प्रिंट है वो घट जाएगा, ठीक है। कार्बन प्रिंट घटाने के लिए गूगल ने ऐसा किया है। और इसका प्रोडक्शन कब से चालू होगा? तो 2025 की जो चौथी तिमाही आएगी, 2025 की चौथी तिमाही में, फोर्थ क्वार्टर 2025 का जो आएगा, उसके अंदर इस बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये था राजस्थान को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें। और क्लीनमैक्स कंपनी क्या थी, गूगल क्या थी, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इसका एक बार वापस मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूं कि क्लीनमैक्स कंपनी है राजस्थान के अंदर 125 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करेगी। पूरा राजस्थान में नहीं करेगी, इसमें से 66 मेगावाट का है वो सौर ऊर्जा का होगा, वो राजस्थान में होगा। बाकी 59.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा का कर्नाटक में लगेगा, ठीक है। ये कंपनी गूगल के साथ टाइड अप कर रही है। गूगल क्लाउड और गूगल के जितने भी ऑफिस होंगे उसमें नेशनल ग्रिड के माध्यम से ये बिजली वहां तक पहुंचेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसबीआई की कल एक जनसंख्या रिपोर्ट आई थी, देख लेते हैं रिपोर्ट क्या थी। वैसे तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपन अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। एसबीआई की जनसंख्या की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? जो एसबीआई ने भी एक जनसंख्या की ताजा रिपोर्ट बनाई है, पूरे भारत को लेकर रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन अपन राजस्थान के डाटा पढ़ लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन तो है 26.8%। एसबीआई ने ऐसा कहा है कि 26.8% जनसंख्या है वो राजस्थान की शहरी आबादी है, यानी शहरों में 26.8 रहती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के आंकड़े आपने पढ़ लिए होंगे, 2011 में आए थे जब से आपने कितने एग्जाम दे दिए थे, उसके अंदर 24.9% शहरी आबादी बताई जा रही थी। लेकिन एसबीआई बोल रहा है कि वर्तमान हमने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से 26.8% जो आबादी है वो राजस्थान में शहरी आबादी है, ठीक है। एसबीआई ने ऐसा बोल दिया है। एसबीआई ने कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट बताए थे उस रिपोर्ट के अंदर। जो चंडीगढ़ है उसके अंदर 100% शहरी आबादी है, याद कर लेना, पूछ लेता है स्टेटिक्स में। इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ की जो आबादी है वो 100% शहरी आबादी है। इसके अलावा इन्होंने बोला हिमाचल के अंदर ओनली फॉर 10.3% ही शहरी लोग हैं। हिमाचल में अपन पढ़ते हैं हिमाचल में केवल गांव ही गांव है, तो हिमाचल के अंदर 10.3%। याद कर लेना, कोशिश करना याद हो ही जाए डाटा, ठीक है। एक इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज की थी कि राजस्थान में जितने मतलब इंडिया में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उसमें से 8.6% तो केवल राजस्थान में है। उन्होंने बोला राजस्थान में बूढ़े बहुत ज्यादा है, ठीक है, होने भी चाहिए, बुजुर्ग लोग होने चाहिए, उनसे बहुत कुछ मिलता है। बुजुर्ग लोगों के पास जब आप बैठते हो ना, कभी गाँव जाओ, अब तो सिटी वाले हो, सिटी में रह के तैयारी कर रहे हो, फिर भी कभी गाँव जाओ तो जो अपने दादाजी हैं या किसी के परदादाजी हैं या कोई पड़ोस में दादाजी या बुजुर्ग लोग हैं, सापे वाले लोग जिनको अपन बोलते हैं, उनके पास बैठना, वो जिंदगी की धरातल से जुड़ी आपको कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जो आप अगर अच्छे से सुनोगे, ऐसा नहीं उनके पास जाते हैं कि दादाजी लाओ हुक्का पियेंगे दोनों, ऐसा नहीं, आपको वहाँ मॉडर्न नहीं बनना है। उनसे जब ये चीज़ें आप देखोगे, उनसे कुछ चीज़ें सीखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेरे जीवन के 70 साल बाद के अनुभव अभी ले रहा हूँ। यानी आप अगले ज़िंदगी के 70 साल बाद क्या करने वाले हो वो अनुभव
उनसे ले सकते हो आप। और उनकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी सांस्कृतिक चीज़ें वो आपको बताएंगे, वो हकीकत में आप चाहे कितना भी मॉडर्न युग हो जाए वो मायने रखती है। ठीक है, अपन कितना भी बोल देंगे वो रूढ़िवादी है, लेकिन उनके कुछ विचार ऐसे हैं जो हमारे से बहुत उच्च है और हमेशा उच्च ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। राजस्थान में 8.6% सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी है। अच्छा, एक उस एसबीआई की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था, जब मैंने एसबीआई की रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था कि भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। अच्छा, चौथा युवा देश है, तो 3 और ऊपर देश कौन से लिखे थे सर, आपने वो भी पढ़ा होगा। बिल्कुल, इसके अंदर सबसे जो युवा देश बताया गया था वो नाइजीरिया था। नाइजीरिया सबसे युवा देश बताया गया था। दूसरे नंबर पर था फिलीपींस। फिलीपींस दूसरा सबसे युवा देश है, और तीसरा बांग्लादेश, और चौथे नंबर पर अपना भारत था। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से, और उसी रिपोर्ट के हिसाब से नाइजीरिया है वो सबसे युवा देश है, फिलीपींस दूसरे नंबर पर आता है, और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर आता है युवा आबादी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट जीके बनाया वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कल द्रौपदी मुर्मू, आपको पता होना चाहिए, अभी राजस्थान के दौरे पे हैं, जो अपने भारत की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, क्या करंट बन सकता है। राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है उसके लिए एक आयोजित हुई थी 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन, उसका उद्घाटन किसने किया। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, तो द्रौपदी मुर्मू अभी है और उन्होंने ही किया है, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। मुर्मू जी ने कल 2 और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अटेंड किए थे, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है ये आयोजित करवा रही है 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन, और जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। ठीक है, शिखर सम्मेलन के अंदर, ये शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है शांतिवन का, वहां से 4 से 7 अक्टूबर के बीच में होगा, तो आज ये चल रहा है 5 अक्टूबर है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का जब उद्घाटन किया गया तो इसका विषय क्या रखा गया कि आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ समाज, मैं 2 अलग अलग वर्ड बोल रहा हूँ, स्वच्छ और स्वस्थ, एक तो साफ सुथरा और एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए दीक्षांत समारोह होते हैं राजस्थान में, 32वां दीक्षांत समारोह कल प्रारंभ हुआ था। कौन सा, 32वां क्रम का दीक्षांत समारोह, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था उदयपुर के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर ये हुआ था, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू थी। एक आपको पता होना चाहिए कल मानगढ़ दाब के अंदर आदि गौरव सम्मान समारोह हुआ था, उसके अंदर भी ये अटेंड किया था इन्होंने। क्या नाम था, आदि गौरव सम्मान समारोह। तो कल की 3 मुख्य जो राष्ट्रपति जी उनकी 3 घटनाएं क्या क्या है, एक तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो भी 4 दिवसीय वैश्विक शिखर था उसका उद्घाटन किया, जो कि 4 से 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के अंदर होगा। ठीक है, इसकी विषय थीम क्या थी जब इसको स्टार्ट किया गया, तो आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ समाज, इसका विषय रखा गया था। 32वां दीक्षांत समारोह हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, उसका उद्घाटन भी इन्होंने किया था। इसके अलावा मानगढ़ धाम के अंदर आदि गौरव सम्मान समारोह हुआ था, उसके अंदर भी इन्होंने अटेंड किया था। तो ये था कल का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन, अब अपन सूजस जान लेते हैं। सूजस आपको पता है सूचना व जनसंपर्क विभाग इसको जारी करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट के माध्यम से ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। ठीक है, ये कोई खास नहीं है, उन्होंने की है कल पूजा अर्चना, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार को बांसवाड़ा के अंदर उमराई में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में, ये पूछा जा सकता है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुजस का मतलब ही यही होता है, इसके अंदर जो जगह दे रखी है वो जगह आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम में धूनी के दर्शन किए। ठीक है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं और ये राष्ट्रपति जी हैं, और ये भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी है, तो इन्होंने कल धूनी के दर्शन किए थे। ठीक है, इसके अलावा धूनी क्या होती है जानते हो, तो आप सब राजस्थान के गांवों से हैं, सब जानते हैं। गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश, राष्ट्रपति जी ने ऐसा बोला था। मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, और ये वहां की फोटो है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसके अंदर ये हरिभाऊ बागड़े जी हैं जो राजस्थान के राज्यपाल है, भजनलाल शर्मा जी, इनको तो आप जानते ही हो। ठीक है, राष्ट्रपति ने आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई दी है। ये राष्ट्रपति ने बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम है, तो ये पूछा जा सकता है मानगढ़ धाम कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित किया था।
राष्ट्रपति जी ने कहा था कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के 1500 से अधिक बहादुरों को निर्मम हत्या कर दी थी। इस गौरवशाली बलिदान की शौर्य गाथाओं के बारे में पूरे देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। तो युवा जानकारी रखना, 17 नवंबर 1913 को आपको पता है मानगढ़ के अंदर 1500 से अधिक बहादुर जो भील थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बारे में ये चीज़ आप देख लेना। अगली स्लाइड पर क्या है, कल भजनलाल शर्मा जी ने एक काम और किया था, केंद्रीय मंत्रियों से इनकी कल मुलाकात चल रही थी। जब आप कल अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने, ये है जेपी नड्डा जी से और जो भी केंद्रीय मंत्री है उनके साथ इनकी बैठक हुई कल, और उन्होंने बताया कि हम राजस्थान में ये योजनाएं चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है CR पटेल सर, ठीक है, और ये भजनलाल शर्मा तो है ही, इनको जानते ही हो। ये प्रहलाद जोशी जी है, ये तो, और ये CR पाटिल साहब है, और ये कौन है, जेपी नड्डा जी है। तो इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों से इनकी चर्चा हुई और राजस्थान में क्या चल रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। दिया कुमारी कौन है, आप जानते हो, राजस्थान की वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, और ये दिया कुमारी की फोटो है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है, ऊर्जा मंत्री ने ऐसा बोला है। ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल नागर है वर्तमान के अंदर, उन्होंने बोला अपार संभावना है, वो अपन सबको पता है। डूंगरपुर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मीट में वे 1149 करोड़ रुपए का MOU, कल एक MOU हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर, कितने रुपए का, 1149 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसको लेकर ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये आपको PDF मिल जाएगी, PDF में सारी चीज़ पढ़ लिया करो। ये मैं जो भी अखबार की कटिंग लगाता हूँ वो पढ़ लिया करो। PDF कहाँ पर मिलेगी तो आपको पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है। कोई भी एग्जाम को लेकर न्यूज़ देखनी है तो इस यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर लेना। कल मिलते हैं फिर किसी नए क्लास के साथ। इससे पहले शाम को अपनी क्लास होगी, उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाना। CET को इस बार करेक्ट करवा ही देंगे। CET 12th लेवल का जो एग्जाम है उसके 1500 क्वेश्चन राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर के पिछले 7 महीने के डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से तैयार कर लिए आपके लिए, और आज से उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 7 पार्ट में उसको कंप्लीट ही करवा दूं। ठीक है, अगर वो आपको अच्छी लगी, अगर आप बोलोगे कि 5-4 दिन अपने एग्जाम में बचाएंगे फिर हमें मैराथन दो, तो राजस्थान जीके की 3 मैराथन दूंगा, एक हिस्ट्री की दूंगा, एक पॉलिटी की दूंगा और एक जियोग्राफी की दूंगा। राजस्थान जीके और करंट अफेयर निपट जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को दबा के शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।